नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लाख की साइबर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपी हुए गिरफ्तार। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी के अन्नकूट श्रृंगार की सजी झांकी। विद्युत कर्मियों ने निजीकरण विरोधी दिवस मनाते हुए दर्ज कराया विरोध। और अभिनेता उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। 98 लाख की साइबर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपी गिरफ्तार हुए। फर्जी ट्राई अधिकारी सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल हाउस अरेस्टिंग कर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का सरगना अपने अन्य 8 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ। उनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, लैपटॉप, टैबलेट व 7,51,860 रुपए बरामद किया गया। नेवी से रिटायर्ड सब लेफ्टिनेंट को 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 98 लाख की साइबर ठगी मामले में साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने शुक्रवार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्राई का अधिकारी बनकर आरोपियों ने रिटायर्ड सैनिक कर्मी को फंसाए रखा। नतीजा रहा कि वो एफडी तोड़वाकर और लोन लेकर पैसे भेजते रहे। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 ने बीबीए, बीकॉम और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। गिरफ्तार आरोपियों में चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर और सीतापुर के आरोपी शामिल हैं। एडीसीपी क्राइम श्रुति श्रीवास्तव और एसीपी गौरव कुमार ने शुक्रवार को घटना का खुलासा किया। एडीसीपी क्राइम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मास्टरमाइंड सीतापुर के रामकोटी गौशाला पुरवा निवासी संदीप कुमार भी शामिल है। देखिए, थाना साइबर क्राइम को हमारे बनारस को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अभी रिसेंट में ही एक रिटायर्ड नेवी पर्सनल थे जिनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया था। उनको साइबर अरेस्ट, हाउस अरेस्ट करके, डिजिटल अरेस्ट करके उनके 98 लाख रुपीज़ जो हैं लोगों ने ले लिए थे। तो उसमें हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। इसमें हमने 7.5 लाख रुपए आज रिकवर भी कराए हैं। जो ये गैंग पकड़ा गया, इसमें टोटल 9 लोग हैं और इसमें जो मेन सरगना है संदीप कुमार है, ये रहने वाला सीतापुर का है। शक्ति नाम से इसको जानते थे। यही सभी लोगों को इकट्ठा करता था और यही पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता था। और इसकी टीम होती थी जो फर्जी अकाउंट जो लोगों को लेके इकट्ठा करता था, जिसमें ताकि जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो ट्रांजैक्शन हो सके। इनके पास से हमारे को काफ़ी लार्ज नंबर में जो मोबाइल्स हैं, सिम कार्ड हैं और 2 गाड़ियां जो ये लोग प्रयोग करते थे जिसमें इधर उधर भागने के लिए, वो भी मिली हैं। और टोटल जो पैसा है वो 7.5 लाख रुपए के आसपास बरामद हुआ है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनके और भी जो साथी हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा अमाउंट अभी हम लोगों ने इसमें रिकवर किया है, बाकी अमाउंट भी हम फटाफट इसमें जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे। टीम को कोई इनाम वगैरह? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया, बहुत जल्दी वर्कआउट किया है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये रही थी कि काफ़ी इसमें जो मूल्य में लोकल आसपास के रहने वाले थे, इसलिए जल्दी हो गया। इसमें कुछ लोगों का जो संलिप्तता है वो बाकी राज्यों से भी निकल के आ रही है, तो वहाँ पे भी हम लोग जल्दी से जल्द टीम भेजेंगे और उनको भी पकड़ेंगे। क्या मोड ऑफ ऑपरेटिव था इनका क्या? देखिए, बेसिकली ये लोग डिजिटल अरेस्ट करते थे और उस पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट एक ऐप के माध्यम से, जो गेमिंग ऐप होते हैं उससे करते थे। काफ़ी टिपिकल टाइप से ये काम है और इसमें जिसके अकाउंट में पैसा जाता है उसको पता भी नहीं चलता था कि उसका जो अकाउंट है वो यूज़ हो रहा है और ये साइबर फ्रॉड का पैसा आ रहा है। बट फिर भी हम लोगों ने इसमें बहुत जल्दी काम किया, बहुत सतर्कता से काम किया, तभी इतनी ये लोग मिल पाए हैं। टीम को कितना इनाम दिया जा रहा है? देखिए, जो टीम है उसको हमारी तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। क्या बाहर इनका कोई लिंक? बिल्कुल, जो गेमिंग ऐप है वो जो है यहाँ इंडिया से नहीं है, वो बाहर से कनेक्टेड होता है। जो पता चला है कंबोडिया या वियतनाम की तरफ से है, तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। अगर कुछ लोग उसमें भी निकल के आएंगे तो कोशिश ये रहेगी उनको भी हम लोग अरेस्ट करें। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी के अन्नकूट श्रृंगार की झांकी सजाई गई। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित महालक्ष्मी माता का भव्य वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार शुक्रवार को भजन संध्या के साथ मनाया गया। मंदिर के महंत पंडित शिवनाथ पांडे ने
महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली सहित मंदिर के सभी विग्रह, देवी देवताओं को 56 प्रकार के मिष्ठान, पकवान व फलों और विभिन्न प्रकार के फूलों से अन्नकूट श्रृंगार सजाया। पंडित अवशेष पांडे ने मां महालक्ष्मी, महाशक्ति, महाकाली का पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र आभूषण से श्रृंगार किया। सायंकाल भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन व संचालन में डॉ अमलेश शुक्ला, बाल कलाकार यथार्थ दुबे, स्नेहा अवस्थी आदि कलाकारों ने भव्य भक्ति गीत प्रस्तुत कर हाजिरी लगाई। कलाकारों को प्रसाद, चुनरी व स्मृति चिन्ह देकर पंडित अविनाश पांडे व पंडित अभिषेक पांडे ने स्वागत किया। और ये देख करके लोग गदगद जैसे होते हैं, उसमें और वृद्धि होती है। हमारे खड़ी भैया भी यही कामना आपसे करते हैं। और ये मां लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, विंध्यवासिनी की कृपा हो जाती है। तो जो आदमी का बात तूने महल करवाया है, और जो लक्ष्मी कुंड के इस अनकुट श्रृंगार में आता है वो बहुत कुछ पा जाता है, क्योंकि जो फर्श के आदमी थे वो अर्श पे पहुंच गए, जीवन संवर गया, सुधर गया। कहना है कितनों कमा तूने महल बनवाया है। लक्ष्मी मैया का अन्नकूट श्रृंगार। महालक्ष्मी माता का आज वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 156 प्रकार के व्यंजनों का नैवेद्य भगवती को अर्पण किया गया है। राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य कामना के 29 वर्ष दिसंबर के महीने में यह अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव मनाया जाता है। हमारे समस्त काशीवासी अपने घरों में चावल, दाल, नमक, सब्जी, फल, मिष्ठान, इत्यादि ले आकर घरों में सजाते हैं, बाद में किया जाता है। यह अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव 1998 से अनवरत दिसंबर के महीने में चला रहा है। इस अवसर पर वर्ण महाकाली महालक्ष्मी का दर्शन होता है और काशीवासी का नाम लेते हैं। यह आयोजन धार्मिक आयोजन। विद्युत कर्मियों ने निजीकरण विरोधी दिवस मनाते हुए विरोध दर्ज कराया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने समस्त जिलों की भांति वाराणसी में भिखारीपुर स्थित हनुमान जी मंदिर पर भी विशाल सभा के माध्यम से निजीकरण विरोधी दिवस मनाया। संघर्ष समिति ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि प्रबंधन कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है और भय का वातावरण बनाकर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बना रहा है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि प्रबंधन बिडिंग प्रक्रिया शुरू करने के पहले आरएफपी डॉक्यूमेंट
का ड्राफ्ट जारी करे तो निजीकरण के खतरों का अपने आप खुलासा हो जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी निजीकरण विरोधी दिवस मनाया गया और देश भर में समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध सभाएं की गईं। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में निजीकरण के बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी होते ही देश भर में लाखों बिजली कर्मी सड़क पर उतरने को विवश होंगे। सभा को शैलेंद्र दुबे, इंजीनियर अविनाश कुमार, इंजीनियर आशीष कुमार, इंजीनियर अमित शर्मा, माया शंकर तिवारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। लोग कोई आतंकवादी नहीं है, आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक हैं। हमारा खून और पसीना लगा है इस उद्योग में। इस तरीके से नहीं जाने देंगे कि कोई अभी एमएलए कर दिया। आप कोई चीज और बताना चाहते हैं साथियों, चंडीगढ़ निजीकरण में चला गया 2 साल दुबे जी ने रोके रखा उसको, और आज भी रुका हुआ है दुबे जी की वजह से। आज किस तरह का जो है ये जन चेतना हो रहा है? देखिए, ये जो हम लोगों का विद्युत पंचायत का कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है, यह निजीकरण के खिलाफ रखा गया है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि यदि निजीकरण होता है उत्तर प्रदेश के 42 जिलों का, तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ की जनता का होगा। जो यहाँ घरेलू बिजली लगभग 6.5 रुपये यूनिट उपभोक्ताओं को मिल रही है, वो 18 रुपये यूनिट मिलेगी। और दूसरा पार्ट हम लोगों का है बिजली कर्मचारियों का। बिजली कर्मचारियों का भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसको लेकर के हम लोग आज बनारस में बिजली पंचायत कर रहे हैं, 17 तारीख को आगरा में करेंगे और 22 तारीख को लखनऊ में बहुत बड़े पैमाने पे बिजली पंचायत की जाएगी। निजीकरण के इस सरकार के मंसूबे के खिलाफ ये हम लोगों की पंचायत है। अच्छा, इसमें कौन कौन से जैसे आप लोग का जो वो बना हुआ संस्था बनी? जैसे एक निजीकरण के खिलाफ तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में कार्यरत जितने भी संगठन हैं, सब के सब इसके खिलाफ हैं। सारे संगठन जुड़े सब के सब इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे कुछ लोग करीब 15-20 संगठन ऐसे हैं जो संघर्ष समिति बना करके, जिसमें अभियंता संघ, विद्युत मजदूर पंचायत, बिजली कर्मचारी संघ, बिजली मजदूर संगठन, ITI संगठन, कार्यालय कार्मिक संघ, मुख्य अभियंता कार्यालय कार्मिक संघ, इस तरीके से करके लगभग सारे संगठन, और जो संगठन नहीं भी हैं वो भी इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। वो अपना अलग से नोटिस दे करके कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। अच्छा, आपके मांगों का उद्देश्य? मांगों का आप सीधे समझिए कि कोई भी चीज़ जो सार्वजनिक क्षेत्र में होती है तो उससे जनता को सस्ती सुविधा मिलती है, सस्ती चीज़ें मिलती है, और वही जब प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा तो बिजली विलासिता की वस्तु हो जाएगी। 24 करोड़ जनता में कितने लोग ऐसे होंगे जो बिजली का उपभोग नहीं कर पाएंगे। हमारा कहना है कि ये लाभ हानि का हिसाब बिजली विभाग में नहीं होना चाहिए। ये जनता से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। हवा और पानी के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत आज की तारीख में मानव की बिजली हो गई है और इसे सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहना चाहिए। अगर सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो आगे क्या योजना? हम जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे और जनता को साथ लेकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज जो बैठक हो रही है या जन चेतना जो बैठक हुई है, उद्देश्य क्या है? देखिए, ये बिजली पंचायत है। इसमें बिजली विभाग के सारे कर्मचारी हैं, किसान हैं, उपभोक्ता हैं, सभी लोग यहाँ पे एकजुट हैं। और हम सभी का यही कहना है कि बिजली का निजीकरण किसी के भी हित में नहीं है, ना ये उपभोक्ता हित में, ना ये किसान हित में और ना ही कर्मचारियों के हित में। अभी आप देखिए, सबसे ज़्यादा अगर निजीकरण से कोई प्रभावित होगा तो वहाँ उपभोक्ता है। टाटा की कंपनी है, मुंबई में 16.5 रुपये पर यूनिट उसका बिजली का रेट है, यहाँ 6.5 रुपये अधिकतम बिजली का रेट है। और अगर हम बात करें किसानों की, तो पूरे प्रदेश में पिछले साल से मुफ्त बिजली मिल रही है। लेकिन अभी NPCL ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी है, वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहा है क्योंकि वहाँ उन्हें फ्री बिजली नहीं मिल रही। तो क्या सरकार या प्रबंधन चाहता है कि 42 जनपदों में किसान आंदोलित हो? ये जो है निजीकरण एक तरीके से लूट है। क्योंकि इसमें अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं भी आपको अगर देखना है कि सरकारी संपत्तियों की लूट कैसे होती है तो आप उत्तर प्रदेश में आइए। क्यों?
क्योंकि लगभग 10 लाख करोड़ रुपया के असेट कौड़ियों के भाव बेचे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे 4.5 बिजली घर हैं पूरे प्रदेश में, और 13,533 की लाइन है, 21,500 11 kV के फीडर हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में कॉलोनियाँ हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में बिना इसका मूल्यांकन के लिए आप औने पौने दामों में बेच रहे हैं, ये बिल्कुल भी देश हित में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे। आंदोलन के बाद सरकार खामोश है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार ने अभी कोई बयान नहीं दिया और न सरकार ने कहा है कि मैं जिक्र कर रहा है। अभी ये पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन है, यही अपनी तरफ से जबरदस्ती कर रहा है कि हम बेच देंगे, हम बेच देंगे। भाई, आप क्यों बेचना चाह रहे हैं? आपका क्या इंटरेस्ट है सबको बेचने में? तो ये जन विरोधी है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि पूर्वांचल की गरीब जनता है, 5 किलो अनाज पर निर्भर है। आप जानते हैं, ये प्राइवेट कंपनी आएगी तो लूट मचाएगी, और फिर दोबारा जो है हम लोग लाइन टेन युग में पहुंच जाएंगे, जो यहाँ की गरीब जनता है। अच्छा, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तब आगे आप लोग का क्या? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार दिया गया है। हम लोकतांत्रिक तरीका से जनता को विश्वास में लेके अपना जो है सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। अभिनेता उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। अभिनेता उत्कर्ष शर्मा और अभिनेत्री सिमरत कौर दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व विख्यात मां गंगा की दैनिक संध्या आरती में शामिल हुए। मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया। मां गंगा की आरती देख दोनों ही कलाकार मंत्रमुग्ध नजर आए। साथ ही अभिनेता उत्कर्ष शर्मा द्वारा बताया गया कि शूटिंग के दौरान कई बार मां गंगा के दूर से दर्शन करता था, पर आज मां गंगा के तट पर ये सौभाग्य मिला, जो कि मेरे लिए एक अद्भुत पल है। साथ ही गंगा सेवा निधि द्वारा अभिनेता उत्कर्ष शर्मा और अभिनेत्री सिमरत कौर को अंगवस्त्र और प्रसाद देकर स्वागत किया गया। मां गंगा की आरती के दौरान दोनों ही कलाकार जमीन पर बैठकर आरती के दर्शन किए। लखनऊ विधानसभा घेराव कार्यक्रम में वाराणसी के कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। शीर्ष व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा के कुशासन के खिलाफ जनता के सवालों का जवाब और भाजपा सरकार के कामों का हिसाब लेने के लिए आगामी 18 दिसंबर को लखनऊ विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आहूत है, जिसमें वाराणसी जिला महानगर कांग्रेस कमेटी मजबूती से अपनी भागीदारी दर्ज कराएगी और भाजपा के कुशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगी। इसी विषय पर जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी द्वारा पार्टी कार्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता कर कार्यक्रम की विधिवत जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए कहा कि शीर्ष व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा के कुशासन के खिलाफ जनता के सवालों का जवाब और भाजपा सरकार के कामों का हिसाब लेने के लिए 18 दिसंबर को लखनऊ विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चल रही लोकतंत्र व संविधान बचाने की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने हेतु व मोदी योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अराजकता, नफरत, गुंडाराज के खिलाफ राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी उत्तर प्रदेश राजेश तिवारी की अगुवाई में वाराणसी जनपद से जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा, फ्रंटल संगठनों द्वारा, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं, प्रदेश पदाधिकारियों, चुनाव लड़े सभी प्रत्याशियों द्वारा बड़ी संख्या में वाराणसी के कांग्रेस जन लखनऊ विधानसभा घेराव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस पत्रकार वार्ता में प्रजानाथ शर्मा, सीताराम केशरी, डॉक्टर राजेश गुप्ता, वकील अंसारी, देवेंद्र सिंह, मोहम्मद उज्जैर, किशन यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। 18 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर एक विशाल प्रदर्शन लखनऊ में होने जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता 18 दिसंबर को 11 बजे
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर एकत्रित होंगे और वहां से जुलूस के रूप में हम लोग कूच करेंगे और विधानसभा का घेराव और प्रदर्शन करेंगे। पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो रहे हैं कि आज जो प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश की, कर्ज, क्राइम, किसान उत्पीड़न, महिला अत्याचार के विरोध में ये जबरदस्त प्रदर्शन होने जा रहा है। बेरोजगारी के माहौल में परेशान है लोग, महंगाई से त्रस्त हैं लोग। इस प्रदेश की जनता महिलाओं पर हो रहे लगातार अत्याचार के विरोध में खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं और निरर्थक साबित हो रहा है, बल्कि उल्टा उनको फंसा दिया जा रहा है मुकदमे। इन सब के विरोध में ये प्रदर्शन होने जा रहा है। एकदम नहीं, कितने दिन चलेगा ये प्रदर्शन है। इन सब के विरोध में माननीय अजय राय जी के आह्वान पर हम लोग इकट्ठा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय अजय राय जी के निर्देशानुसार 18 तारीख को हमारे प्रदेश में हो रहे अत्याचार, बिजली का निजीकरण, किसानों का पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी पर, बेरोजगारों को जो परीक्षा हो रही है उन परीक्षाओं का रिजल्ट न देना, धांधली होना और यदि विरोध कर रहे हैं तो उन पर लाठी बरसाना, इन सबों के विरोध में 18 तारीख को हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस जन कार्यालय पर एकत्रित होकर के विधानसभा का घेराव करने की तैयारी है और हम लोग विधानसभा का घेराव करने चलेंगे। फिल्म वनवास के प्रमोशन के दौरान वाराणसी में अभिनेता नाना पाटेकर व उत्कर्ष शर्मा ने मीडिया से खास बातचीत की। वाराणसी में फिल्म वनवास के प्रमोशन के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर और युवा अभिनेता उत्कर्ष शर्मा ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों कलाकारों ने फिल्म के विषय, अपने किरदारों और शूटिंग से जुड़े दिलचस्प अनुभवों को साझा किया। फिल्म वनवास जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। प्रमोशन के दौरान नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा का वाराणसी दौरा न केवल फिल्म के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण रहा, बल्कि उनके प्रशंसकों के लिए भी ये एक खास अवसर बना। यंग जनरेशन की बात हो रही है तो आई थिंक हमारे सेट पे नाना सर से ज़्यादा कोई यंग नहीं था। सबसे ज़्यादा प्रैंक्स इन्होंने किए, सबसे ज़्यादा हंसी मजाक यही करवाते थे, तो दिल से सबसे यंग तो यही है। और सर का भी जो स्टोरी सुनने का और कैरेक्टर समझने का जो स्ट्रेंथ है वो सारे जनरेशन्स को ट्रांसेंड करता है। ओल्ड, यंग, मिडिल जो भी है सबको ट्रांसेंड करता है। मेरी तरफ से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये फिल्म जो फैमिली फिल्म्स होती हैं हमारे देश का एक ओरिजिनल जॉनर मैं मानता हूँ। आपको हॉलीवुड में ये नहीं मिलेगा, आपको यूरोपियन सिनेमा में नहीं मिलेगा, बट आपको इंडिया में 20s से मिलेगा। तो और हर दशक में, 2 दशक में एक आती है फैमिली फिल्म जो अलग अलग जनरेशन्स को एक साथ बांध लेती है, चाहे वो राजेश खन्ना जी की अवतार हो, चाहे वो बागबान हो, चाहे वनवास। तो आज की जनरेशन्स को भी ध्यान रखते हुए, जेन ज़ी को ध्यान रखते हुए, मिलेनियल को ध्यान रखते हुए हमने बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ भरपूर, अब वो रंग एंटरटेनमेंट के बनारस के अलावा और कहीं मिल नहीं सकते, वाराणसी के अलावा। तो बनारस में सेट की हमने पिक्चर और बस रंगीन पिक्चर है, बहुत सारी हंसी और बहुत सारे इमोशंस के साथ जो सारे जनरेशन्स को कनेक्ट करेंगे। होना चाहिए, दोस्तों से तो भाई से ज़्यादा रिश्ता बन जाता है, तो उस तरह की कहानी है। और हर घर में जो घटती है, घटनी नहीं चाहिए लेकिन घटती है। यस, थैंक यू सर। घाट पे ऐसे ही जा रही थी एंड वहाँ पर जो चिताएं जलती मणिकर्णिका घाट पे, तो दूर से उस पर नजर गई और पहले तो डर लगा कि यार ये चिताएं जल रही है ना, और फिर बहुत टाइम तक मैं उसी को देख रही थी और बोट चल रही थी। देखते देखते लगा कि यार एट दी एंड लाइफ क्या है, राख है। और कभी कभी लगता है कि हम इतना स्ट्रेस ले जाते हैं बैठे बैठे घर पे कि ये नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी और फिल्में क्यों नहीं मिल रही है, मेरी या मेरे पास घर क्यों नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें जो इन जनरल चलती है कि मैं इतने पैसे क्यों नहीं कमा पा रही हूँ, ये सब। एंड वो सब एक साइड में चल रहा था और एक साइड में वो दिख रहा था कि ये एंड है। तो आई थिंक
लास्ट ईयर से मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि जब भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ मेरे को वो विजुअल्स याद आ जाते हैं कि एट द एंड लाइफ ये लकड़ियों पे ही जाने वाली है, ना मेरी लग्जरी गाड़ी ना। स्वामी प्रखरजी महाराज के नवीन आश्रम का उद्घाटन हुआ। स्वामी प्रखरजी महाराज के आश्रम का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र उपस्थित हुए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान हवन पूजन अनुष्ठान संपन्न हुए। सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर स्वामी प्रखरजी महाराज के वचनों को भक्तों ने तल्लीनता से सुना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत महात्मा भक्त शामिल रहे। लोगों के हम लोग के सामने है ना, ये स्थिति को बड़ा भयदायक स्थिति है इस समय, और इन स्थिति को पैदा करने के लिए जिन महानुभावों ने हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने का प्रयास किया, जिन नेताओं ने बदलने का प्रयास किया, हम उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। आज भी हमको सावधान हो जाना चाहिए, हम लोग को संगठित होना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। जब गले में चक्कू छुरी चलेगी तो कन्हैयालाल को कोई बचा नहीं सका। इस हिंदुस्तान में बचा सका कोई? उस महिला बेचारी वकील साहब टीवी में बैठ करके कुछ सत्य बात को कहा, कौन सा झूठ कहा था? झूठ कहा था जी। सत्य कहने का परिणाम हुआ, उसका समर्थन किया और सत्य कहने वाली बेचारी को बहुत दिन मुंह बंद कर दिया गया, और उसका समर्थन में कोई बोल गया, गला काट दिए गए। उसी हिंदुस्तान में हम और आप रह रहे हैं ना, इसलिए हम सुरक्षित नहीं हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लाख की साइबर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपी हुए गिरफ्तार। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी की अन्नकूट श्रृंगार की सजी झांकी। विद्युत कर्मियों ने निजीकरण विरोधी दिवस मनाते हुए दर्ज कराया विरोध। और अभिनेता उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हुए शामिल। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।